मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में मैथ और एक्सरसाइज 1G कराते हैं। इससे पहले वाली अभ्यास हमने 1F करा दी है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब इसमें दो सवाल हैं। पहला है -8/5, इसे भाग देना है 1/-10 से। दूसरा सवाल है 18, इसे भाग देना है -12/7 से। अब ये पहला सवाल है -8/5, इसे भाग के रूप में लिखा, अभी इसमें भाग का चिन्ह लगाया 1/-10। अब -8/5 इसी तरीके से उतार लिए, भाग वाला चिन्ह गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में बदल दिया। अब ये वाली जो 1/-10 है, इसे हमने पलट दिया, -10 ऊपर और 1 नीचे। अब अगर तिरछे कटते हैं तो तिरछे काट लेते हैं गुणा में, इस तरीके से कटें, इस तरीके कटें। अगर ऊपर नीचे कटते हैं तो ऊपर नीचे अंशों हर में एक ही पहाड़े से काटते हैं। अब 5 से ये -10 कट रहा है, 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे -10 कट के, यहाँ पर ये -2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर बचा -8/1, गुणा का चिन्ह ये आ गया, -2/1। अब हम -8 और -2 की गुणा करेंगे, यानी अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा। तो -8 और -2 प्लस के 16, और 1 और 1 की गुणा 1, तो 16 को 1 से भाग दिया, 16 आ गया। हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, -1 को 1 से भाग दिया -8 आ सकता है, और -2 को 1 से भाग दिया तो -2 आएगा, तब भी यही आपका आंसर आएगा। सवाल नंबर 2 है, दूसरे सवाल को हमने भाग के रूप में लिखा, 18 को भाग दिया -12/7 से। अब 18 को हम 18/1 लिख सकते हैं, अगर 1 ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाग गुणा में कन्वर्ट कर लिया, -12/7, इसे ही हमने ये पलट दिया। जब ये भाग गुणा में बदला तो इसे हमने पलट दिया, तो ये 7 ऊपर आ गए अंश में और 12 ये नीचे आ गए। अब ये 3 से कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, 6 से 18 और 12 ये कट जाएंगे, तो 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 3/1 बचा, और यहाँ ये -12 कटे हैं, तो ये -2 आ जाएंगे, 7/-2। अब अंश अंश की गुणा, 3 और 7 की गुणा 21, 1 और -2 की गुणा -2। माइनस हम यहाँ बीच में लगा सकते हैं, ऐसे ऋणात्मक संख्या है तो -21/2। सवाल नंबर 2 है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, -6/7। अब हमने ये पहली संख्या लिख ली है यहाँ से -8/5, दूसरी संख्या हमने मानी है x, तो ये इन दोनों का गुणनफल -6/7। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर का चिन्ह ये आ गया। अब ये जो इसका ये 5 है नीचे हर में है, ये ऊपर अंश में आ जाएगा, और -8 ये नीचे आ जाएगा। अब हम काट दें, माइनस से ये माइनस कट गया। अब 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 तियाँ 6, 5 और 3 की गुणा 15, और 7 और 4 की गुणा 28। x बराबर आ गया 15/28। x हमने क्या माना है, दूसरी संख्या, तो जो हमें ज्ञात करना थी दूसरी संख्या, तो अतः दूसरी संख्या बराबर 15/28। अब सवाल नंबर 3 है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। अब हम ये मान लेते हैं, माना 8/9 को x से गुणा करने पर गुणनफल -16/28 प्राप्त होता है। अब 8/9 गुणा किससे हमने गुणा की, x से, तो इन दोनों का गुणनफल -16/28। अब इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x यहाँ बराबर का चिन्ह, -16/28। अब ये जो x से 7 गुणा में 8/9 है, तो ये 9 ऊपर अंश में आ जाएगा हर वाला, और 8 ये नीचे बटे में आ जाएगा, तो x बराबर
अब यहाँ पर एक काट लें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस के 2 आया। अब माइनस 2 से ये कट जाएगा 28, 2 एकम 2 यहाँ माइनस 1 आया। अब 2 एकम 2, 2 चौका 8, यहाँ 14 आ गया। अब माइनस 1 और 9 बचा ऊपर, 14 और 1 बचा नीचे हर में, तो x बराबर -1/14 गुणा 9/1। अब अंश अंश की गुणा कर ली, हर हर की गुणा कर ली। x बराबर -9/14, -1 और 9 की गुणा -9, 14 और 1 की गुणा 14। x बराबर, ये माइनस यहाँ बीच में लगा लें, ऊपर लगा रहने दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर -9/14। अतः 8/9 को -9/14 से गुणा करने पर गुणनफल -16/28 प्राप्त होगा। अब इसी के आधार पर आपको गृह कार्य में करना है, ये 2/3 को भाग देना है -4/5 से। ये भाग लगा के लिखा हुआ है, यहाँ पर ये शब्दों में लिखा था। -4 को भाग देना है -3/5 से, -6/7 को भाग देना है -15 से, -7/12 को भाग देना है -2/3 से। ये आपको गृह कार्य में करना है, और जो हमने करवा दिए ये भी आप बिना देखे निकालें। थैंक यू स्टूडेंट्स।